हम कुछ अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंबल राइट करेंगे फर्स्ट हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 गिव्स आउट HCl। तो यहाँ पे जो सिंपल टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनको हम डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम हो जाएगा, क्लोरीन का 2 एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 राइट कर दे रहे हैं। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। यहाँ पे मेटल है तो मेटल नॉन मेटल का मेथड हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मेटल कौन कौन सा, बेरियम है और एल्युमिनियम है। बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 एटम है। एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे 1 एटम है। तो इसको क्या करेंगे हम 2 एटम कर देंगे। मेटल बैलेंस हो गया। नॉन मेटल देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 2 3 जा 6 एटम है। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6। यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6। लेकिन यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे अब बेरियम कितना हो गया, 3। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स आउट 3BaSO4 प्लस 2 AlCl3। अब सभी एटम क्या हो गए, इसके बैलेंस हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na प्लस वाटर H2O गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। यहाँ पे एक ही मेटल है सोडियम जो पहले से बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर कितना है 2 + 1 3 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर हम 2 से कर देते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। या इसको हम ABCD मेथड से भी देख लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे A कोफिशिएंट है और यहाँ पे B कोफिशिएंट है, यहाँ पे C कोफिशिएंट है, यहाँ पे D कोफिशिएंट है। ए के लिए देखते हैं, सोडियम का 1 एटम 1 × A इक्वल टू, यहाँ पे सोडियम का भी 1 एटम C, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं 2B इक्वल टू दिस साइड में C प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है 2D, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं 1B या B इक्वल टू C। यहाँ पे ये दोनों सिंपल इक्वेशन है, किसी को भी 1 के इक्वल ले सकते हैं। A सपोज करते हैं इक्वल टू C इक्वल टू 1, C की वैल्यू 1 है तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू B। अब यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2B इक्वल टू C प्लस 2D। B की वैल्यू कितनी है 1, 2 हो गया 1 प्लस 2D, 2D इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1/2। यहाँ से D की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इक्वेशन में रखते हैं, Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस 1/2 H2। ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन हट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2 NaOH प्लस H2। तो हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये लैंग्वेज फॉर्म में है। सबसे पहले इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन को राइट करेंगे।
हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किससे कंबाइंड हो रही है? हाइड्रोजन से कंबाइंड हो रही है और क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। नॉन मेटल देखते हैं। अमोनिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम, इसको बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद क्या बचता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड किससे रिएक्शन कर रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इस रिएक्शन में मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, तो उस तरह से बैलेंस कर सकते हैं हम। सल्फर तो पहले से बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, केवल ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 है, यहाँ 2 बस से मल्टीप्लाई करके फिर से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसको ABCD मेथड से देख लेते हैं। सपोज को यहाँ पे ABCD कोई भी क्वेश्चन अगर बैलेंस नहीं होगी तो इस मेथड से श्योरली हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे ए के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, तो 2A इक्वल टू यहाँ पे 2C फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सल्फर के लिए देखते हैं, A इक्वल टू सल्फर इधर कहाँ है? ये है D, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, 2B इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, C प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, 2D, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। कोई भी सिंपल इक्वेशन को 1 के इक्वल लेते हैं। मान लो हम लेते हैं 2A इक्वल टू 2C इक्वल टू 1। नाउ A इक्वल टू C इक्वल टू 1/2। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ A in this equation. A इक्वल टू D इक्वल टू 1/2. Now we find the value of B from here. 2B equal to C for 1/2 plus 2 into 1/2. 2B equal to 1/2 plus 1, 3/2. B equal to 3/4. Now we put the values. A की वैल्यू कितना है? 1/2, 1/2 H2S प्लस B की वैल्यू 3/4 O2 गिव्स आउट। C की वैल्यू कितनी है? 1/2 H2O प्लस D की वैल्यू कितना है? 1/2 SO2। यहाँ पे फ्रैक्शन में है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पूरे क्वेश्चन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा। 2 H2S प्लस 3 O2 गिव्स आउट 2 H2O प्लस 2 SO2। तो पूरी रिएक्शन क्या होगी? हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड reacts with ammonium sulfate to gives ammonium chloride and a precipitate of barium sulfate। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? एल्युमिनियम सल्फेट से। Al2SO4 थ्राइस क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, AlCl3 बन रहा है प्लस बेरियम सल्फेट बन रहा है। यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इसको भी हम देख के बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली हो जाता है, लेकिन कोई रूल नहीं है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मेटल को देखते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं। बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पे बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 एटम है, यहाँ पे एल्युमिनियम का 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 एटम कर देंगे, तो मेटल तो बैलेंस हो गया। इसके बाद हम नॉन मेटल को देखते हैं। क्लोरीन को, ये ग्रुप में है, सबसे पहले क्लोरीन के देखेंगे। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है,
यहाँ पे 2 3 जा 6 आइटम है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेटल बैलेंस हो गया, इधर एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, बेरियम 3 है, बेरियम 3 है, सल्फेट के 3 ग्रुप यहाँ पे हैं, यहाँ भी सल्फेट के 3 ग्रुप हो गए और पूरी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस फॉर्म में भी रिएक्शन दी रहती है, तो उसको हम डायरेक्ट जो है बैलेंस कर सकते हैं। और इस फॉर्म में सबसे पहले सिंबल लिखते हैं और सिंबल लिखने के बाद उसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। तो पोटेशियम है, किससे रिएक्शन कर रहा है वाटर से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। मेटल बैलेंस करते हैं, के बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सिर्फ हमें क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन बैलेंस का। ABCD मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, अगर इसको हम 2 बना दें तो हाइड्रोजन कितना 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेटल अब 2 हो गया, तो यहाँ भी मेटल को क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आइटम करके भी हम मेटल को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो कोई भी रिएक्शन हम इस तरह से मेटल नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, अगर नहीं आ रही तो ABCD मेथड लगा के कोई भी रिएक्शन हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इजीली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ये सब जैसे ये सब एग्जांपल है। यहाँ पे डायरेक्ट NO3 है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। कुछ रिएक्शन पहले से ही बैलेंस होती हैं, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम पहले से ही बैलेंस फॉर्म में राइट रहती है, तो उनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये वाली रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे सिल्वर सोडियम क्लोरीन NO3 पूरी रिएक्शन क्या है पहले से ही बैलेंस फॉर्म में है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके।